हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग में करने वाली हूँ क्या होगा आपके साथ आगे, फ्यूचर में क्या बदलाव है, क्या ब्लेसिंग है, क्या फ्यूचर है आपका आगे। तो यहाँ से देखेंगे रिलेशनशिप में आपके साथ आगे क्या होगा। इसमें से देखूंगी करियर में आपके साथ क्या होगा, कोई बिजनेस है, करियर है, जॉब है, इसमें आगे आपके साथ क्या होगा। हेल्थ में आपके साथ क्या होगा। मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि और पहलू पे भी मैं रोशनी डालूँ, तो पहले मैं करती थी, बट क्या आप लोगों को सिर्फ रिलेशनशिप आप उस टाइम भी बोलते थे, अभी मुझे किसी ने आगे होकर बोला है तो मैं करती हूँ रीडिंग। आपको टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है तो मुझे बोलो। मुझे तो खुद ऐसे टॉपिक अच्छे लगते हैं, बट आप लोगों की चॉइस कुछ अलग ही होती है। अभी भी मुझे लोगों ने थर्ड पार्टी के लिए बोला है कि आ, इनके लाइफ में क्या हो रहा है ये बताओ, इनके साथ क्या होगा ये बताओ। देखेंगे, उस टॉपिक भी लेंगे रीडिंग। अभी मैं ये देखूंगी कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैं कोई टाइम नहीं बोल रही हूँ कि इस साल रेस्ट ऑफ ईयर क्या होगा। मैं ओवरऑल फ्यूचर की बात कर रही हूँ, जिसमें इमीडिएट फ्यूचर भी आ सकता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्यूचर भी आ सकता है। कुछ गाइडेंस आपके लिए लूँगी, डिटेल गाइडेंस आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्केंजल माइकल को। ये प्यारे आर्केंजल माइकल आप आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। मुझे ना एक गाना चैनल हो रहा है गाइस, सुबह से यही गाना चल रहा है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में कोई ब्रेकअप चल रहा है। बातें नहीं हो रही आप दोनों की। कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और याद निकाल रही है अपने प्रियतम की, अपने लवर वन की, और उनसे बातें ही नहीं हो रही है। और गाना मुझे चैनल आ रहा था, वो बहुत पुराना गाना है। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने दिल को मनाना न आया हमें, अपने दिल को मनाना न आया हमें। तू न आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना न आया हमें, प्यार करके भुलाना न आया हमें। वही से दूर से भी तू भी ये कह दे कभी, वही से दूर से भी तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमया बस्तावया, रमया बस्तावया। मेरी सिंगिंग इतनी खास नहीं है, बट फिर भी मैंने किसी के लिए चैनल मैसेज हो सकता है। यस, एनर्जी भी वैसी आई है, आपको कोई छोड़ के गया है और इस वक्त आपने अपना पूरा ध्यान अपने काम पे लगा दिया है। आप भले ही बहुत एक्शन में हो, पावर है आप में, कुछ प्रमोशन मिली है, कुछ तो अच्छा हुआ है आपके लाइफ में, बिल्कुल सक्सेस के तख्त पर आप जाके बैठे हो, पावरफुल एनर्जी है। बट कोई आपको छोड़ कर गया है, आप अभी भी मुड़ मुड़ कर उसके पीछे देख रहे हो। वही इसी श्री 420 का ही गाने बहुत याद आ रहे हैं आज मुझे। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के तो वही आप मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आपके पर्सन को बार बार। आपके पर्सन मैरिड है और उनके लाइफ में उनकी स्पाउस है। उनकी स्पाउस शायद फाइनेंशियली, उनके स्पाउस का इनकम अच्छा है, स्टेबल है इनकी लाइफ इनकी स्पाउस की वजह से। मैरिड मुझे आप भी लग रहे हो, आप भी मैरिड है। आपका पर्सन मुझे आता हुआ दिख रहा है, बट आपके पास जो छोड़ के गया है उसके आने की एनर्जी दिख रही है। यस, ये आपको क्लैरिटी देंगे गाइस। इस वक्त आपकी हीलिंग चल रही है, या फिर आगे भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। इन्होंने आपको क्यों छोड़ा था, या आपको ऐसा पेन देके क्यों गए थे, इस बात के लिए आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, या फिर आप क्लैरिटी मांगने वाले हो। शादी में धोखा दिख रहा है, किसी के मैरिड रिलेशनशिप में ऑलरेडी पर्सन चीटर है, तो वहाँ पे आगे भी धोखा दिख रहा है। आपकी हेल्थ इश्यू बहुत होने वाले हैं आगे चलकर। देखिए सिनेरियो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप सिंगल हो
तो आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। दूरियां तो दिख रही है मुझे आपके पर्सन की, और आपकी होती हुई दूरियां दिख रही हैं, और वजह है आपके फैमिली। हो सकता है आपके फैमिली ने आपके लिए कोई और रिश्ता लाया है शादी के लिए, जिसके लिए हो सकता है कि आपको आपके पर्सन से दूर जाना पड़ेगा। और आपकी फैमिली देख रही है स्टेबिलिटी आपको मिले, क्योंकि जो पर्सन आपको मिलने वाला है, जो पर्सन आपके फैमिली ने आपके लिए ढूंढा है, ही इज़ अ वेरी पावर पर्सन। एक अच्छी पोजीशन पे उसकी जॉब है, अच्छा फ्यूचर है, स्टेबल है, और अच्छा वर्क में भी अच्छा, मीन्स अगर जॉब करता है तो अच्छी जॉब है, बिजनेस करता है तो अच्छा बिजनेसमैन है। तो आपकी फैमिली ये देख रही है, जो सिंगल है उनके लिए ये बात है। और मुझे लगता है आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को यस बोलते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि देखिए और तो बात हो गई, बट जहाँ पे बात दिल की है, इस मामले में ये दिल टूटने वाली बात रहेगी अगर आप सिंगल हैं। अगर आप मैरिड हैं तो क्या है ना कि मैं पहले बोल देती हूँ, फिर मैं क्लेरिफाई भी करूँगी। मैरिड रिलेशनशिप में भी यही बात है कि कोई धोखा आपको आगे भी मिलने वाला है। अब इसको क्लेरिफाई करने पे मुझे समझ में आ जाएगा। मैं आधी बात आपको अभी बता देती हूँ। मैरिड रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिलने वाला है, आपके हेल्थ इशू होने वाले हैं, एक किसी क्लैरिटी का, किसी सच्चाई का आपका सामना करना पड़ सकता है आपको, जिसकी वजह से मुझे लगता है आपको तो इस रिलेशनशिप से इमोशनली वर्कआउट कर लेंगे। आप अपना पूरा ध्यान फाइनेंस के ऊपर डालेंगे आपको, क्योंकि आपके फैमिली लाइफ में अगर आपको स्टेबिलिटी बना के रखनी है तो आपका पूरा ध्यान अपने वर्क के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर जाएगा, क्योंकि कैसे भी करके आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबेंडेंस चाहिए, आपको एक पावर पोजीशन चाहिए, और आपको उसको मिला है, आप उसको पा भी लेंगे। अभी ना मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि भाई ये ऐसा वैसा, तो हर सीनियर में आपको पकड़ पकड़ के बता रही हूँ ताकि अब कोई कंफ्यूजन ना हो आपकी। और जो कहीं और मैरिड है, जो पर्सन, आप भी कहीं और मैरिड है, अगर तीसरा सीनियर है कि आप भी कहीं और मैरिड है, आपके पर्सन भी कहीं और मैरिड है, तो देखिए आपके पर्सन हमेशा की तरह उनकी फैमिली को चूज़ करेंगे। इनके लाइफ में फिर सिचुएशन होती है, एक इनकी शादी और दूसरा उनका काम, और आप तीसरे पायदान पर आते हैं इनके लाइफ में। और ऐसे में आपको बहुत, ये सेपरेशन मोड आपको बहुत तंग करने वाला आगे भी। आपके पर्सन आपके पास इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे, और जो क्लैरिटी मिलेंगी उससे आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होंगे। लगेगा आपको ऐसा कि जैसे कि रिलेशनशिप मेरे लिए बस एक बर्डन बन गया है। इसके ठीक नीचे टावर मोमेंट है। हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे भी आपको बोल सकता है कि चलकर कि ये कोई रिश्ता निभा नहीं सकते आपसे। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? अब मैंने अच्छे से समझा दिया आपको हर बात। अब आप अपनी सिचुएशन देखकर क्लेरिफिकेशन का भी देख लेना जी। आप काम बहुत एंजॉय करेंगे। अब कौन से भी सिनेरियो में आप रहे, बट जहाँ पे आप काम करेंगे बहुत आप अच्छे, मिस टाइम बड़ा अच्छा आपका स्पेंड होने वाला है। आप काम के सिलसिले में बाहर जाते हुए दिख रहे, या फिर अगर कोई सिंगल है या फिर कोई भी पर्सन है तो काम के सिलसिले में आपको कोई आपका पास्ट वाला पर्सन मिल सकता है, या आपका पुराना कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, और ये आपका पास्ट लवर भी हो सकता है, पास्ट लाइफ लवर भी हो सकता है। सोलमेट की एनर्जी आ रही है, जिसके साथ आप काफ़ी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन और आप एक ही जगह पे काम करते हो तो मुझे लगता है ये टाइम आप बहुत काम करते करते एंजॉय करेंगे। आप आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है मुझे? हाँ, एक मूव करते हुए दिख रहे हैं आप रिलेशनशिप की ओर। अब तक सिर्फ स्टॉकिंग से काम होती थी अगर आपकी, फिर इसमें एक रियल एक्शन मुझे दिख रही है। आपके पर्सन की ओर से भी दिख रही है, आपकी ओर से भी दिख रही है। एक एक्शन मुझे होती हुई दिख रही है। आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन है जिसको डेस्टिनी ने मिलाया है। भले ही आपके पर्सन आपको 100 बार आपसे मिले, झगड़े दूर जाए, बट इफ़ दिस इज अ डेस्टाइन कनेक्शन तो उसको ऑपरेट भी डिवाइन ही करेंगे। एट ऑफ कप की एनर्जी की है।
पास्ट वाला पर्सन जो आपको हो सकता है फिर से दूरियां बना ले, बट फिर से कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होता दिख रहा है। बड़े कम्युनिकेशन बहुत छोटी मात्रा में हो, जैसे कि हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ से भले आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, बट आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है। एक लंबे अंतराल के बाद जो छोड़कर गया था, काम के 100 बहाने, फैमिली के 100 बहाने बनाकर जिसने दूरियां बना ली थी, तो उस वहाँ से मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। बिना पेंटेकल की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, रिलेशनशिप के लिए मैं एनर्जी निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी, वैसे हीलिंग की एनर्जी भी होती है, एंड मून की एनर्जी सीक्रेट हिडन। तो दो बात मुझे दिख रही है यहाँ, या तो आपके फाइनेंस के ऊपर कोई सीक्रेटली कोई स्पेल करवा रहा है जिससे कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी हिल जाए, ढल जाए, या फिर इमोशनली आपने जिस रिलेशनशिप को बहुत एक सेटिस्फाइड माना था कि रिलेशनशिप मुझे इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा, मुझे खुश करेगा, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए अपनी रिलेशनशिप को लिया था। अभी हस्बैंड वाइफ हो या फिर कोई और रिलेशनशिप कौन सा भी रहे, बट आप इस रिलेशनशिप के आपकी जो नींव थी वो इमोशनल सपोर्ट थी। तो वहाँ पे आप थोड़े एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इमोशनली मुझे बातचीत रहेंगे, बट वो बोलते ना कि जो प्यार चाहिए, जो लगाव चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। तो वहाँ पे थोड़े आप नाराज़ होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपके लिए उसी लिए बहुत विश फुलफिलमेंट वाला था। देखिए, आपने कुछ देखा नहीं होगा कि भाई इतना बड़ा अमीर है या फिर इतनी बड़ी अमीर है, इतना पैसा है, ये आपने देखा नहीं होता। आपको सिर्फ क्या था ना कि एक मुझे समझने वाला कोई पर्सन चाहिए, जिस लाइफ के जिस भी पड़ाव पे आप हो, समझने वाला कोई पर्सन चाहिए। तो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपने इस रिलेशनशिप को ढूंढा था, तो वहाँ पे थोड़े मायूस होते मुझे दिख रहे हैं आप। लकी वन के लिए ऐसा भी लग सकता है कि इमोशनल अटैचमेंट आपको आपके पर्सन से मिलेगी भी। खास कर उन लोगों के लिए लगता है कि जो मैरिड है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके भावनाओं को जाने, बट जो पर्सन कहीं और मैरिड है तो उनसे थोड़ी उम्मीद मुझे कम ही लगती है। और जो सिंगल है उनके लिए भी यही मुझे एनर्जी आ रही कि आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे, इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटस, इनकी विश फुलफिलमेंट है। तो इसलिए इमोशंस का पलड़ा थोड़ा नीचे आता है और स्टेबिलिटी का पलड़ा थोड़ा ऊपर आता है। और जो मैरिज कनेक्शन वाले हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ रहा है। देखिए, पर्सन मैरिज के ऊपर तो काम करेंगे गाइस, ये कनेक्शन के ऊपर और मैरिज के ऊपर काम करेंगे, आप भी अपने एफर्ट डालेंगे। टेन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी की होंगे। वही टेन ऑफ सोर्स में देख रही थी, भाई इतनी अच्छी एनर्जी आ रही थी, टेन ऑफ सोर्स क्यों आ रहा है? जी, मैंने वही बोला था ना, फैमिली में धोखा, फैमिली में धोखा मिलेगा। इसीलिए मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स धोखे से परेशान होकर फैमिली से डिटैच करेंगे, आइसोलेट करेंगे, क्योंकि फैमिली में मिल रहा है धोखा। देखिए, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाला माजरा था, तो ऐसे लोगों के लिए ये कार्ड की एनर्जी आ रही है कि भाई आपके साथ ये बातें हो सकता है, या तो आप खुद ही अपने आप को डिटैच कर देंगे, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। जैसे क्वीन ऑफ पेंटेकल मैंने बोला, कुछ तो सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है आपके पर्सन के ऊपर, और कोई फीमेल इनके लाइफ में अगर है, अगर आप वाइफ है, आपके हस्बैंड के लाइफ में कोई फीमेल है जो सीक्रेटली कुछ स्पेल आपके पर्सन के ऊपर करवा रही है या फिर कराएगी फ्यूचर में भी, या फिर आपका पर्सन के उसके साथ सीक्रेटली अगर रिलेशनशिप है, तो उन लोगों के लिए इस कार्ड की एनर्जी जाती है। या तो आप इस पर्सन को रिटैच करेंगे, नहीं तो ये पर्सन आपसे कटे कटे रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे। आपको इस बात की बार बार एनर्जी फील करवाई जाएगी, महसूस करवाई जाएगी कि सच में इस रिलेशनशिप में सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप अपने वर्क के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मैरिज के ऊपर काम कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। इसको जितनी मुझे एनर्जी आ रही, मैं वो आपको बोल रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन की मैं एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ। दूसरी बात ये गाइस कि आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, आप अपनी मुझे कंडीशन बताते हैं, इसके लिए मुझे क्लेरिफिकेशन दीजिए। देखिए, कंसल्टेशन फ्री नहीं होती है, कंसल्टेशन पेड होती है। अगर आप लोग पे नहीं कर सकते तो यहाँ पे मैं आपके लिए रीडिंग निकालती हूँ। मेरी कौन सी भी वीडियो देखकर आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैं फ्री में कंसल्ट नहीं कर सकते और आप पे नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ मेरी यूट्यूब की हर रीडिंग देखा करें, आपके लिए कौन सी ना कौन सी यहाँ पे एनर्जी बैठी ही रहेगी। तो आइसोलेशन
सेपरेशन, रूड बिहेवियर, धोखा, ये आपके मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब 7 ऑफ चैरियट को आप क्लेरिफाई करें एंजल जी। आप ऐसे मैरिड कनेक्शन में हो और मीन्स एक आपका मैरिड कनेक्शन है जिसमें आपको धोखा मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनके लाइफ में कोई लवर आ रहा है। ये वो लवर है जिनका सोलमेट या फिर इनका ट्विन फ्लेम है। आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में हो कि आपकी शादी कहीं और हुई और आपका रिलेशनशिप कहीं और है, तो उन लोगों के लिए ये खास बात है कि आपको अपने लवर से, अपने प्रेमी से वो प्यार मिलने वाला है। इसको शादी में धोखा मिल रहा है। ऐसा सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हाँ, बैलेंस बना लेंगे आप। रिलेशनशिप आपका शादी का रहे या फिर रिलेशनशिप का रहे, क्योंकि आपको इमोशनल अटैचमेंट अगर आपके हस्बैंड से चाहिए थी और आपके हस्बैंड ने आपको हमेशा सीक्रेटिवली बिहेवियर दिया है, आपसे हमेशा कोई ना कोई बात छिपाई है, और आप हमेशा ऐसे रिलेशनशिप के लिए बेचैन रहे कि आपको भी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो मुझे लगता है आपको ऐसा पर्सन मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा पर्सन अब तक नहीं मिला है तो ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो आपको बैलेंस करेगा। और ऐसे पर्सन के साथ आप रह रहे और ऐसे पर्सन से भी आपकी कुछ अनबन चल रही है, तो वहाँ पे इस पर्सन से ऐसे कुछ क्लैरिफिकेशन या फिर मूवमेंट आ सकती है जिससे आप काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे। आर्कएंजल माइकल खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 ऑफ कप जी, यहाँ पे सन की एनर्जी है, आर्कएंजल माइकल है, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल विद सन विद 2 ऑफ कप यूनियन की एनर्जी लेकर आ रहे हैं ऐसे पर्सन से जिससे आप रिलेशनशिप की उम्मीद रख रहे हो। ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन क्लियर कट है। अब आप देख लेना 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी की एंजल। रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, मैं पहले आपको बोल देती हूँ। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी की एंजल। हाँ, देखिए आप अपने लाइफ में हमेशा किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे, क्योंकि कुछ तो ऐसा था आपके लाइफ में जो आपको चाहिए था, जो आपको मिला नहीं, जिसका पेन आपके लाइफ में आपको हमेशा रहेगा। सोर्स की एनर्जी की मैं ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी निकाल रही हूँ। इसमें आपकी भी एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन की भी एनर्जी आ रही है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी की भी जाए। जी हाँ, जजमेंट तो होने वाला है गाइस, और उनके साथ जजमेंट होने वाला है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनके साथ जजमेंट होने वाला है। आपको अपोलॉजी मिलने वाली, वही मैंने 2 आपका बोला था ना, यहीं पे रिकन्सिलेशन यूनियन हो रहा है। अब इस पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन यूनियन होने वाला है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। और जिम्मेदारी, जिसने आपको बोझ समझा था, ऐसा कुछ समझा था, भाई इस बात के लिए तो माफ़ी मिलने वाली है। अब ये उन लोगों के लिए, अगर आपके हस्बैंड ने कुछ आपके साथ गलत किया है और आपने बहुत इनके सामने भीख मांगी, सब कुछ किया, बट इन्होंने कुछ बात आपकी मानी नहीं। अब आप रोए और आपने कर दिया अपनी लाइफ की स्टार्ट। अब आपने अफेयर ही किया, ऐसा नहीं हो सकता है आपने कोई जॉब किया है, हो सकता है आपको अच्छे अच्छे फ्रेंड मिले हैं, आप अपने पावर में आ चुके हैं, आप खुश रहने लगे हैं। तो आपके हस्बैंड को, आपके स्पाउस को उससे भी दिक्कत है, तो इनको लगेगा कि ऐसा ही चलता रहेगा तो ये तो आपको लॉस्ट ही कर देंगे। तो ऐसे में ये बर्डन लेते हुए दिख रहे थे। ऐसे में मुझे लगता है कि ये आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे। और किसी के लिए हो सकता है कि सच में कोई पर्सन आ रहा है इनकी लाइफ में। ये तो देख लिया मैंने रिलेशनशिप में। अब देखते हैं कि क्या आप करियर में आपके साथ आगे क्या होगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो करियर में इनके साथ आगे क्या होगा। करियर में आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे स्टक हो, आपको न्याय चाहिए। एक शुरुआत तो दिख रही है, जी डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, न्याय हो रहे हो। ओ माय गॉड, करियर तो बहुत ही माशाल्लाह है भाई। एक जगह पे आप काफ़ी टाइम से बन गए हो, जहाँ से आपको न्याय नहीं मिल रहा था वहाँ से आपको न्याय मिलने वाला है। और ऐसा न्याय मिलने वाला है, या तो किसी को नया जॉब ऑफर हो रहा है, या तो किसी को प्रमोशन मिल रहा है, बढ़ोतरी हो रही, ऐसी बढ़ोतरी की कम परमानेंट स्टेबिलिटी आपको इस जॉब में मिलने वाला है। या फिर आप किसी जगह से, किसी काम से फंस गए थे, वहाँ से निकल कर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, गो ऑन।
वहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म परमानेंट स्टेबिलिटी दिख रही है, जिसमें आपको एक विथ सक्सेस के साथ आ रही है एनर्जी। देख रहे हैं आप, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी देख रहे हैं आप। एस ऑफ वैंड्स के ऊपर ये हीरा है, मीन्स सक्सेस के साथ आ रही एनर्जी। ये कुंडलिनी एनर्जी गाइस, ये जो आप इस आप जैसे आप देख रहे हैं ड्रैगन है, तो ड्रैगन प्रतीक है सक्सेस का, ड्रैगन प्रतीक है वेरी ग्रैंड सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर, या तो रिलेशनशिप है, बट हम यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हैं। तो जो काम आपने स्टार्ट किया है ना, जस्ट गो ऑन। यहाँ पे देख रहे हैं सोर्स के साथ आ रहा है बटरफ्लाई, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और जहाँ पे भी आप बढ़ रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। कम्युनिकेशन बेस अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। पैसा आपके पास तो निरंतर आने वाला है भाई, लॉन्ग टर्म। ये 10 ऑफ कप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही। किसी की प्रमोशन भी हो रही है यहाँ पे, करियर में किसी की प्रमोशन हो रही है। फैमिली के बड़े कार्ड आ रहे हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ ही गई। हो सकता है जॉब में आपको कोई, अगर सिंगल हो तो जॉब में कोई ऐसा आपको पर्सन मिल जाएगा जिससे आपकी आगे चलकर शादी भी हो सकती है। दैट सावधान, टावर मोमेंट बह चुका है। आप देखते हैं टावर क्यों आया है। एक लॉस भी दिख रहा है, स्टेबिलिटी है बट एक लॉस भी दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको सावधानी की ज़रूरत है। देखिए 90% करियर की एनर्जी यहाँ पे तो बहुत अच्छी आई है। किसी लॉस की वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं फंस गए हैं, आपने कोई डिसीजन बिना सोचे समझे लिया था जहाँ पे आप फंस गए। तो यहाँ पे पहले आपको बोल देती हूँ, अगर कोई काम आप शुरू कर रहे हो तो यहाँ की पूरी जानकारी ले आप, और फिर तभी आप कोई काम करें। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। एनर्जी तो बहुत अच्छी आ गई। तो आपको अपना पूरा सर्च करना है, बिना कोई सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना है। सराउंडिंग बहुत टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने आपको अब तक किसी सिचुएशन में बांध के रखा है, ऑफिस में है या फिर बिजनेस में है। आपको इन्होंने कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं लेने दी है। आपको पता है कि आप में काफ़ी पोटेंशियल है, बट किसी ने, कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर्स ऐसे कि जिन्होंने आपको अब तक स्टक करके रखा है। जी देखिए, ये पार्टनरशिप की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप, या तो फ्यूचर में आप किसी से पार्टनरशिप करेंगे ना, तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि देखिए बहुत सोच समझ कर आप अपने लिए कोई भी बिजनेस पार्टनर ढूंढिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आगे चलकर, जिसकी वजह से लगेगा कि इतना सब कुछ अच्छा है बट आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं आप फंस सकते हैं पार्टनरशिप में। अगर आप जॉब के लिए, आपके सामने दो अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ा सोच समझकर आपको अपने लिए कोई जॉब ढूंढिए, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है फ्यूचर में आप कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। हो सकता है आपको ऐसे लग सकता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया और आपने वहाँ पे मार खा ली। जस्टिस की एनर्जी की है, क्योंकि आगे टावर मोमेंट आए, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। अदरवाइज एनर्जी इज़ वेरी गुड। जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल? बिजनेस से तो लॉस भी हो सकता है, बट वो लॉस इतना नहीं होगा, आप स्टेबल रहेंगे। मीन्स आप बिल्कुल ऐसे फर्स्ट तक आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आपको जस्टिस मिलने वाला है, एक अच्छा पार्टनर मिलने वाला है आपको जॉब में या बिजनेस में, या फिर जॉब में आप जा रहे हो तो मुझे लगता है ऐसे आपको ऐसे बॉस मिलेंगे जो लविंग एंड केयरिंग रहेंगे। आप बड़े प्यार से अपनी टीम के साथ भी डील करेंगे और आपको अपनी टीम से बहुत सम्मान भी मिलेगा। अच्छा जॉब मिल रहा है आपको, करियर में आप अच्छा कर रही हो। आपका किंग की एनर्जी मीन्स आप हाई अथॉरिटी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आपका नेचर थोड़ा लविंग, आपका खुद का भी नेचर ऐसा हो सकता है जी। 101% अबेंडेंस है गाइस, 101%। जहाँ शुरुआत कर रहे हो, अगर कोई सोच रहा है किसी जॉब के लिए, किसी करियर के लिए, और आपने अच्छी सर्च कर ली है, दो अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख ली है, खुद का कंफर्ट जोन खुद के लिए क्या अच्छा रहेगा, ये जॉब फ्यूचर में मुझे कितनी तरक्की देगा, इतना सब रिसर्च एनालाइज कर लिया है आपने, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। अपने डिसीजन पे फर्म होना चाहिए, फिर बातें ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। देखिए आपने 99% अपने आप के लिए सही डिसीजन ले लिया है।
आपने सोच लिया और आप जा रहे हो और आगे चलकर कुछ गड़बड़ होती, देखिए फ्यूचर हम किसी का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर डिसीजन गलत भी हुआ, कोई लॉस भी हुआ, तो हम में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम हर चीज़ को बैलेंस कर लें, क्योंकि हमारी हर बात के लिए, हर लॉस के लिए, हर बेनिफिट के लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे बेनिफिट का हम सहारा लेते हैं, अगर कोई लॉस भी होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी, बट स्पोर्टिव माइंड से अगर हम लोग लेते हैं ना, तो देखना फिर आगे किससे अच्छी एनर्जी जाती है। ऐसा फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? आपके देखिए झगड़े तो आपके आपके करियर के साथ होने वाले हैं। देखिए आप अगर पोटेंशियल है आप में, आप अच्छे से जाते हो, ऐसा नहीं कि आप कहीं काम करो तो बहुत रूडली किसी से के साथ बिहेवियर करते हो, नहीं, आप सबसे अच्छे से पेश आते हो, आएंगे, बट फिर भी ऐसे में कोई ना कोई यहाँ पे रहता है, या बिजनेस हो या फिर जॉब, पॉलिटिक्स रहेगा, तो उतनी अनबन आपकी रहेंगी। बट मैं बोलूँगी हार्श कम्युनिकेशन ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर करते हुए दिख रहे, तो ये नहीं करना है। थोड़ा दिमाग से चलिए आप, डिस्टेंस बनाना सही बात है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग करियर के बारे में सोचते हैं ना, वहाँ पे हमें ओवर इमोशनल होकर काम नहीं करना है। हमें इमोशंस वहीं तक लगाने हैं जहाँ तक हमें ज़रूरी है। ओवर इमोशनल आप होती है तो लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, और ज़्यादा आप कटे कटे रहते हो, ज़्यादा आप रूडली बिहेव करते हो, तो लोग आपको इगोस्टिक समझ कर आपको टीम कोऑपरेट नहीं करते। तो आपको वो बैलेंस करनी है एनर्जी। टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? कोई फीमेल रहेंगी आपके करियर हो या जॉब में, जो डोमिनेट कर सकती है, जो थोड़ी पॉलिटिकल है, या फिर आपकी बॉस अगर फीमेल है। देखिए बॉस अगर मेल है तो अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छे से आपको संभाल लेगा। अगर बॉस अगर आपकी फीमेल है तो वो इमेच्योर है भाई, थोड़ा अपना इंटेलिजेंस वो इतना यूज़ नहीं करेंगी, वो जितना करेगी उतना रिमेनिंग आप कर लो। टेन ऑफ कप की एनर्जी है। जी, ये टेन ऑफ कप वैसे फैमिली का कार्ड है, बट यहाँ पे हम लोग करियर के लिए देख रहे हैं। तो आप तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल संभाल कर रखेंगे, जाने नहीं देंगे, और इस अपॉर्चुनिटी में आप बहुत खुश भी होने वाले भाई, बहुत एंजॉय भी करने वाले इस अपॉर्चुनिटी को। आप मैंने रिलेशनशिप का भी अभी डाला ना, काम पर ही आपको ऐसा कोई पर्सन मिलने वाला है जिससे आपकी शादी हो सकती है, मैं यही बोल रही हूँ। उसके साथ आपकी डेटिंग शेटिंग भी शुरू हो सकती है, और जो मिलने वाला है वो बहुत पॉजिटिव भी है आपके लिए। बट यहाँ पे किसी क्वीन की और किंग की भाई बहुत ही एनर्जी ऐसे आती है कि किंग एंड क्वीन तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड ही लगता है कि अगर आपके बॉस कोई फीमेल है तो वही वो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की महिला है, तो आपका हो सकता है इससे थोड़ा रूड कम्युनिकेशन करेंगे आप। मैं आपको रूड नहीं बोलूँगी, ठीक है, आप इनको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, थोड़ा पॉलिटिकल माइंड से आप चलने वाले हो, बट ज़्यादा मत बनो। आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, ऐसा नहीं कि कोई फीमेल है और वो आपको अपना फेमिनिन पावर का यूज़ करके कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं नहीं। आप भले प्यार से सबसे पेश आते हो, सब कुछ अच्छा है भाई, सब जगह आप सब बातें अपनी जगह पे। स्ट्रॉन्ग हेडेड आप बहुत रहने वाले हो, पॉलिटिकल दिमाग, शातिर दिमाग चलाने वाले हो। अगर आप फीमेल हो तो आप में ये मेल क्वालिटीज़ आगे आने वाली है, और अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, तब भी तो आप अपने फैमिली में खुश रह सकते हो। आपके फैमिली में बड़ा बेडनेस आने वाला है गाइस, आपकी इस जॉब के, ये सारे फैमिली के बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। या फिर आपके करियर में या फिर आपके जॉब में ऐसा माहौल आप करेंगे, फैमिलियर माहौल क्रिएट करेंगे। अगर कोई डोमिनेटिंग फीमेल डेफिनेटली आपके पूरे यूनिट में है तो उसको तो कंट्रोल कर लेंगे, आप अपनी इंटेलिजेंस से कंट्रोल कर लेंगे। टावर क्यों दिया है? सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड यहाँ पे, किस बात के लिए आपने टावर दिया है? आपके माइकल प्लीज गाइड मी, कौन सा लॉस मेरे दर्शकों का होने वाला है? हाँ, डेविल, कोई आपके ये सारे कार्ड आ गए, मैंने ले लिए। और अगेन फीमेल, ये वही फीमेल है शायद जो आपके लिए, जिसकी एनर्जी थोड़ी मुझे पहले डोमिनेटिंग ऐसी लग रही थी। एक फीमेल है या फिर कोई ऐसा एक पर्सन है, पर्सन भी हो सकता है, जो आपके बारे में बहुत गलत सोचता है, और ये पर्सन आपके बारे में बहुत गलत अफवाहें पूरी टीम में या फिर अपने सीनियर के सामने कर सकता है।
जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, जिसकी वजह से आपके करियर को एक नई दिशा मिलने वाली थी, तो वो आपके हाथ से चली जाएगी। हो सकता है इस वजह से आप ऐसे स्टक वाले एनर्जी में, ये मैंने बोला था ना, आप इस स्टक वाले एनर्जी में रहेंगे, आप एंजाइटी में रहेंगे, पेन में आपको होगा। अपॉर्चुनिटी जा रही है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी विश फुलफिलमेंट वाले एनर्जी है। तो कोई डेविल एनर्जी आपके सराउंडिंग भी है, आपको ऐसे पर्सन से बिल्कुल सावधान रहना है। आप चाहते थे आपके जॉब के लिए या फिर आपके करियर के लिए एक नई दिशा, नई स्टार्ट, नई मूव चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा है, टीम आपको कोऑपरेट कर रही है और काफ़ी हद तक आपने अपने पोटेंशियल के दम पर, अपने इंटेलिजेंस के दम पर आपने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। मीन्स 90% आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया है। बट यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेस करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे वो कामयाब भी होगा, जिसकी वजह से आपके हाथ से, अगर ये प्रोजेक्ट, आपने एज एग्जांपल के तौर पर प्रोजेक्ट बोलनी है, ये प्रोजेक्ट अगर आपका कंप्लीट होता तो हो सकता है कि आपको कंपनी वो अपॉर्चुनिटी देती जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी, उसी बात के लिए आपकी कमी थी। बट जस्ट ये प्रोजेक्ट आपका अगर अनसक्सेसफुल होता है तो आपके हाथ से ये चीज़ें जाएगी, ये बातें आपके दिल को बहुत खलने वाली है, बहुत आपको बुरा लगने वाला है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्थ इशू भी होने वाले हैं। करियर के ऊपर भी कोई स्पेल कर सकता है गाइस, आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेस रहे इसलिए भी। किंग ऑफ पेंटेकल क्यों हिंजर जी, टावर मोमेंट, किंग ऑफ पेंटेकल, वही मैंने बोला आपको, ये आपके कलीग से ही कोई और है। मून की एनर्जी आ गई है, जो आपका प्रमोशन होता है, आपका पायदान बढ़ता है, जॉब में, करियर में, आपको, आप बॉस की नज़र में आते हो, तो भाई ये कोई आपके कलीग में या फिर आपके अच्छे फ्रेंड में कोई ऐसा पर्सन है जो सीक्रेटली आपसे जलता है, जो सीक्रेटली कोशिश करता है कि आप, भले आपके मुंह के ऊपर बहुत अच्छी बात बोलता है, बट ये पर्सन आपसे बहुत जलता है और हर दम कोशिश करता है कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो या फिर आप अपने जॉब में, अपने करियर में या फिर आपके बिजनेस में आपको लॉस मिले। जितना मुंह, जितना स्वीट टॉकर ये आपके मुंह के ऊपर है, उससे दुगना एफर्ट ये पर्सन आपकी बर्बादी के लिए करता है। एट ऑफ कप, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी जा रही है आपके हाथ से जो मिस, आपने अपने लाइफ का जो अपॉर्चुनिटी, जो प्रोजेक्ट आपको मिला 90% सक्सेस हो, आपने उसका एंजॉयमेंट भी करनी शुरू कर दी कि अब तो भाई हो ही गया, कल तो मुझे फाइनलाइज करना है, मेरा प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। उस एक रात में सब चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। और ये वो पर्सन है जो हो सकता है कि स्पेल तक करवा सकता है, आपकी तरफ की ना हो, इसीलिए ये बिजनेस है या फिर करियर है। चलिए देखते हैं आपके हेल्थ में आगे क्या होने वाला है। डार्क एंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। चलिए देखते हैं, वाईफाई थोड़ा स्लो हो गया था तो उसको थोड़ा कनेक्ट करके आ गई। चलिए देखते हैं क्या है आपके हेल्थ में आगे क्या होने वाला है। डार्क एंजल माइकल प्लीज आइए, जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके हेल्थ में आगे क्या होने वाला है। हेल्थ में सुधार होने वाला है, हेल्थ तो अच्छी जा रही है आपकी। अभी देखेंगे और पूरे कार्ड निकाल कर। किसी का अगर बहुत गंभीर समस्या हेल्थ की चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। किसी के गंभीर समस्या है तो वहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है कि कुछ आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा। आप जहाँ पे हो वहाँ पे इलाज ना हो शायद आपका,
बट सुधार आ रहा है, हेल्थ में सुधार आ रहा है। बहुत सारे हेल्थ इशू, अगर एक से ज़्यादा किसी के हेल्थ इशू है तो उसको कंट्रोल करने की एनर्जी हो पैसा तो खर्च होगा आपका हेल्थ के ऊपर। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो वो कवर हो जाएगी। बट अगर कोई बहुत टाइम से किसी लंबी बीमारी का शिकार है, बहुत टाइम से, तो वहाँ पे हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए आप जहाँ पे हो वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, बट आपके हेल्थ में सुधार आ रहा है। हाँ, ऐसा फ्रेंड्स को देखते हैं। ये भी फुलफिल्ड होने वाली है, आपकी हेल्थ सुधर रही है गाइस। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? वही तो बोल रही हो, हेल्थ में कंप्लीट सुधार आ रहा है, पहले जैसे आप हो जाएंगे। इमोशनल बहुत हर्ट है, आपकी समस्या भी डिप्रेशन, इमोशनल एंजाइटी वाली चल रही क्या, या फिर किसी की हो सकता है कि स्किन वाली समस्या है और आप काफ़ी टाइम से स्किन के ट्रीटमेंट के लिए दूर जा रहे हो। उसमें मुझे अब पैसा वहाँ पे बहुत खर्च हो रहा है आपका, वहाँ पे सुधार तो हो जाएगा। बातें थोड़ी सीक्रेटली हिडन है, इम्प्रूवमेंट आपको दिख नहीं रही इसीलिए आप परेशान हो, बट यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। फोर ऑफ पेंटिकल की है, प्लीज गाइड मी। वही दूर जा रहे हो आप ट्रीटमेंट के लिए, स्किन है या फिर इमोशनल है जी, आपको दूर जाना पड़ सकता है, नहीं तो यहाँ पे हो वहाँ पे तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई स्किन की समस्या से परेशान था तो भाई उसको तो वहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। बहुत टाइम से आप दूर जा रहे हो सकता है अगले 6 महीने आपको और जाना पड़ेगा, 3 महीने से आप जा रहे हो और अगले 6 महीने और आपको वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर कोई इमोशन स्ट्रेस है या कुछ भी बात है, इसके लिए कोई जा रहा है या फिर कोई स्किन के लिए जा रहा है, बट जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे आप जा रहे हो वही पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। इमोशन के मामले में आप इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगी, ट्रीटमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। वही यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन के मरीज़ लग रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कोई लॉस, अभी मैंने करियर की भी देखी, रीडिंग रिलेशनशिप की देखी, तो या वो दोनों में आया था कि हेल्थ इश्यू आ जाएगा। अपने लॉस के कारण कोई लंबे समय के लिए हो सकता है आइसोलेशन मोड में जाए, डिप्रेशन मोड में जाए, अकेलापन रहेगा, आपको मानसिक बीमारी से तंग रहेंगे आप। इसके लिए आपको जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। लोगों से बातें करो, लोगों से घुले मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, रिसर्च करो भाई। आपके बीमारी के ऊपर ना आपको पहले रिसर्च करना चाहिए, बाद में आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो। जी हाँ, हेल्थ में तो सुधार आ रहा है और कई सारे ट्रीटमेंट आपको मिलने वाली है, कई सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भाई ये लो, ही इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, और उसमें से आप किसी को चॉइस करेंगे। बहुत आपको ट्रस्ट इश्यू ऐसा रहेगा कि भाई हमने इसके पास भी गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसके पास भी गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये हुआ, ऐसा आपने ऑलरेडी बहुत कर लिया। आगे भी थोड़ा बहुत टाइम रहेगा जिसको आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी, आपको वो बीमारी, ये समस्या है, तो लोग आपको बोलेंगे कि आप इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बट आपका इलाज किसी ऐसे डॉक्टर के पास है जो आपके घर से दूर है, जो बहुत पहुंची हुई, बहुत फेमस है, एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, और ये खास करके एक फीमेल डॉक्टर हो सकती हैं, सक्सेसफुल डॉक्टर है जिसके पास आपका इलाज है। आप कंप्लीटली इसका रिसर्च करवा लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा, आपके फैमिली में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत मुझे लगता है यहाँ पे मानसिक बीमारी से बहुत सारे लोग परेशान थे, खास कर भरोसा नहीं है, डिप्रेशन है, किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ है, एक से ज़्यादा बीमारी से जूझ रहे हैं, बट वहाँ पे फाइनली बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन। एंजल खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल खुद आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके हेल्थ में 100% सुधार आ रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्ट, कोई आपको ऐसा गुरु मिल सकता है जो आपकी मानसिक समस्या दूर कर देगा, कोई ऐसे आपको डॉक्टर मिल सकती है जो आपकी स्किन की समस्या दूर कर देगी, या फिर कोई और बीमारी है आपको, तो मुझे लगता है वैसे वैसे डॉक्टर आपको मिलेंगे आपकी हर बीमारी के लिए।
या फिर आपकी कम कम से कम कम्युनिकेशन होगी, सक्सेसफुली आपको ट्रीटमेंट मिलने वाली है। देखिए, आप पैसे के बारे में सोचो मत ज़्यादा, क्योंकि आप सही सलामत है तो सारे पैसे आप कमा भी लेंगे। बट मुझे लगता है यहाँ पे आपको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। हेल्थ के ऊपर मुझे कोई स्पेल की एनर्जी नहीं आई गाइस। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए क्या गाइडेंस है। जी, ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। वही लॉस अगर होता है, बिजनेस में होता है, रिलेशनशिप में होता है, इमोशनल बीमारी ऐसी होती ना गाइस, आपको लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक नाम का वर्ड है, बट ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी होती है। आपको खुद नहीं पता कि बीमारी ने आपको अंदर से कितना खा लिया है। कैंसर तो फिर भी डायग्नोस हो जाता है कि समझ में आता है 1 स्टेज, 4 स्टेज, 3rd, 4th, फाइनल स्टेज। बट डिप्रेशन का कुछ नहीं होता है। लोग डिप्रेशन में चलते खुद को मार तक देते हैं। ये दिखती नहीं, बट उतनी ही इस बीमारी की जो हल है, वो जो क्या बोलते हैं रूट्स है, ये इतनी डीपली चली जाती है और वहाँ से निकलने के लिए सालों लग जाते हैं। मुझे लगता है आप 8-10 महीने से या फिर सालों से परेशान हैं इस बीमारी में। और इसीलिए एंजल भी वही बोल रहे कि आप लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, धीरे धीरे कर कर अपना मी टाइम लाइए, टेक स्टेप्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंजेस। लाइफ में परेशान, देखिए 10 ऑफ सोर्स के नजर आ रही है यहाँ पे। बहुत परेशान है, धोखे से परेशान है, अपनों के धोखे से परेशान है, निकलना ही नहीं चाहते उस पेनफुल सिचुएशन से। वहाँ से आपको निकलना है, पॉजिटिव बनने के लिए एंजल बोल रहे हैं यहाँ पे। मिरेकल एंजल आपको दे रहे, बट अगर आप ऐसे दलदल में फंसे रहेंगे तो एंजल कैसे आपके लिए वर्क करेंगे। एंजल बोल रहे यहाँ से निकलो, थोड़ा नेचर में आओ, तभी तो हम आपको एक अच्छी एनर्जी देंगे। ये आप बेबी एंजल आप हो, ये आपके एंजल हैं जो आपके इसी दुनिया में लेके जाएंगे जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, मिरेकल है। बट आपको जाना नहीं है, थोड़ा सा आप अपनी समझदारी से काम लीजिए। आपको इस दलदल में फंसे हुए भी आपको इंट्यूशन आ रही है, बट आप नहीं ले रहे हो। इमोशन के बवंडर में जो आप मून देख रहे हो, इमोशन के बवंडर में आप दिन ब दिन फंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो। निकलना है आपको, अपनी इंट्यूशन की सुनो। एंजल इंट्यूशन थ्रू आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, बट आप अपना दर्द लेके बैठे, पता है आप परेशान हैं, बट सिर्फ दलदल में फंसना ही समस्या का हल नहीं है। सेल्फ रिलायंस होना ज़रूरी है आपका। और आप अकेले उड़ने के लिए डरो मत। आप अब तक को इंडिपेंडेंट बहुत रहे हो, आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड रहे हो, आपको कोई इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर नहीं रहेंगे लाइफ में तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे जीऊँगी, इसके बगैर मेरी कोई लाइफ नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अपने लिए अपने खुद के स्टैंडर्ड बढ़ाओ, डरो मत। आप अकेले आए तो आप इतने छोटे थे, बोल भी नहीं पाते थे, तब भी आपने सर्वाइव कर लिया था। आप अभी भी सर्वाइव करें, अभी तो आप समझ रहे हो, आप लोगों को भी समझा रहे हो, आप लोगों को संभाल रहे हो। किसी का रिश्ता संभालना, धोखे के बाद भी किसी रिश्ते में रहना, उस रिश्ते को निभाना, इट्स नॉट अ जोक। क्योंकि धोखा खाने के बाद आप इस रिलेशनशिप को संभालते हो, आपको पता है पर्सन आपसे गद्दारी करता है, धोखा करता है, इसके बाद भी जी उसके लिए भी जिगरा चाहिए। धोखा देना बड़ी आसान बात है, बट किसी धोखेबाज से रिश्ता निभाना, इट्स अ वेरी करेजियस वर्क। बट अपना इतना साहस आप किस पर्सन के लिए दे रहे हो जिसको कोई लिहाज नहीं, कोई तमीज़ नहीं है, ये आपका वेस्ट है, फिर आपका ये करेज वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं वेस्ट ना हो तो आपको ज़रूरत है आपके ऊपर ध्यान देने की। आपका स्टैंडर्ड बनाओ, आपकी नॉलेज बढ़ाओ, आपकी इंट्यूशन फॉलो करो। आपका पैशन क्या है, क्या करना अच्छा लगता है, भूल गए आप सब कुछ इस पर्सन के चक्कर में आकर, उसको फॉलो कीजिए एंड मूविंग फॉरवर्ड। निकल जाइए सिचुएशन से, आप निकल जाइए। पॉजिटिव चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 बार आपके लिए मैसेज आ गए भाई, आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को निकाल सकते हैं। आप खुद ही आपको निकाल सकते हैं। कोई हीलर, कोई और थर्ड पर्सन, जिस पर्सन के लिए आप रो रहे हो, वो खुद भी आपको निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो क्या है। वो अपनी लाइफ आसानी से जी रहा है, मज़े कर रहा है, जहाँ पे कभी कभी इधर ठीक लगता है इधर आता है, कभी उधर ठीक लगता है उधर जाता है। आपका क्या, आप तो फंसते जा रहे हो वहाँ पे।
जी, यहाँ पे अगर आपको लगता है किसी एनिमल की चैरिटी भी कर सकते हैं, भी एनिमल हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या तो रास्ते पे कोई एनिमल है, स्ट्रीट डॉग है, ऐसा इनके लिए आप चैरिटी कीजिए, इनको खाना वाना दीजिए। या तो कोई आप एनिमल, पेट एनिमल आपके लिए ले लीजिए। एनिमल हीलिंग, नेचर हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सेल्फ रियलाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को ऐसा ऑप्शन में आप डालो ना जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज सीख कर पाएंगे। यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखो जहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ के लिए कोई नॉलेज मिल जाएगी। कुछ ऐसी किताबें पढ़ो जहाँ से आप आपको खुद की हीलिंग कर पाएंगे। क्योंकि किताबों में यूँ ही बातें नहीं लिखी, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन ने लिखी और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिखी है। तो हम इतना एक्सपीरियंस तो नहीं ले पाएंगे, बट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, उनका एक्सपीरियंस हमें कुछ सिखा के जाएगा। तो ये बातें कीजिए। तो गाइस, हो गई आज की रीडिंग, बहुत बड़ी लंबी रीडिंग होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।